हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में सर्कल को स्टडी किया हुआ है। तो हाँ, ये वही सर्कल है, उसी के बारे में अब हमें एरिया पे वर्क करना है। तो आइए हम देखेंगे कुछ थोड़ा सा बेसिक जो हमने सर्कल में स्टडी किया था और उस बेसिक को जो हमें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में स्टडी करना है। इसका वेटेज ठीक ठाक रहता है, अच्छा खासा होता है और आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेट करना है। सर्कल से तो ये बहुत ज्यादा इजी भी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक के साथ। जैसा कि आप सर्कल में जानते थे कि सर्कल क्या होता था, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से, मैंने माना कि ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट ओ है, इससे फिक्स्ड डिस्टेंस लेकर के, जिसको हमने रेडियस कहा, अगर एक क्लोज कर्व बनाते हैं तो वो आपको क्या देता है? एक सर्कल देता है। फिर आपने ये भी पता था कि अगर मैं सर्कल के किसी दो पॉइंटों को मीट करा दूं विद द हेल्प ऑफ सेंटर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर बोलते हैं। फिर हमने स्टडी किया था कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंटों को हम मीट कराएं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, तो वो हमारा क्या होता है? कॉर्ड। अब इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस ये है कि जो डायामीटर होता है आपका, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। सबसे लॉन्ग जो कॉर्ड आपकी बनती है सर्कल पर, वो डायामीटर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। फिर हमने देखा कि सर्कल के किसी दो पॉइंटों को कट करके जाने वाली लाइन को हमने कहा सीकेंट, और किसी एक पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को हमने क्या कहा? टेंजेंट। और जहां पर वो टच करके जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इतनी चीजें आपने स्टडी की थी सर्कल में। अब आपको क्या देखना है कि अब आपको एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में क्या देखना है। तो आप सबसे पहले देखें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि मान लो मेरे पास एक ये सर्कल बना हुआ है। अगर यहां पर मैं कोई दो पॉइंट अपनी तरफ से ले लूं, सर्कल पर दो पॉइंट लिए, और उसको मैंने देखा कि अगर ये वाली लेंथ को हम क्या बोलेंगे और बाकी का रिमेनिंग जो आपकी लेंथ है ये वाली, इसको क्या बोलेंगे। बस इतना सा आपको स्टडी करना है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर मैं इस लेंथ ऑफ आर्क की बात करूं, ये मेरा ए है और ये बी है, ये एम है, तो मेरा ए एम बी को हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं हम? आर्क बोलते हैं। अब यहां पर क्लियर हो रहा है कि ए एम बी आपका एक आर्क है। तो आपने ये बनाया ए एन बी, तो आपका ए एन बी भी क्या है? ए एन बी, ये भी आपका एक आर्क है। अब यहां से आप इसकी लेंथ के बेसिस पर बता पाओगे कि कौन सा आपका स्मॉलर है, कौन सा ग्रेटर है। आप देख पा रहे होगे जो स्मॉलर आर्क होता है आपका, उसको आप बोलते हैं माइनर आर्क। तो आप ए एम बी को क्या बोलेंगे? माइनर आर्क। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे आप? ए एम बी, इसके ऊपर ये आर्क लगा करके। अब अगर हम ए एन बी की बात करें तो ये क्या है? आपकी लॉन्गेस्ट आर्क है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। तो आपने क्या लिखा है इसके लिए? ए एन बी, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या है? मेजर आर्क है, मेजर आर्क। तो आइए देखेंगे अब हम इसके बारे में कुछ और। ये चीजें आपको बहुत क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से स्टडी की हैं, तो वही है, इसमें कुछ और नया नहीं है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ और स्टैंडर्ड बेसिक के साथ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आई होप आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि सर्कल, सर्कल का आपको एरिया पता है, सर्कमफ्रेंस जानते हैं, आपको पेरीमीटर को भी बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो थोड़ा सा हम एक बार इसको देखते हैं क्विक रिवीजन के साथ कि मान लो इसका सेंटर ओ है, इसका रेडियस आर है। तो अगर हम यहां से एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल आपका कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं तो सर्कमफ्रेंस मीन्स क्या होता है कि आपने यहां से चलना स्टार्ट किया और यहां तक वापस आ गए, तो जो इसका पेरीमीटर है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्कमफ्रेंस। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे इसका फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर। पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस सर्कल में सेम होता है, बट इन केस ऑफ अगर हम सेमी सर्कल की बात करें या फिर हम क्वाड्रेंट की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आप देखेंगे यहां पर, मान लो मैंने बनाया एक सेमी सर्कल कुछ ऐसा, तो अगर मुझे यहां से इसका एरिया चाहिए होगा, तो हमें पता है कि सर्कल के एरिया का हाफ हो गया। सेमी सर्कल मीन्स होता है इक्वल दो पार्टों में डिवाइड कर देना। तो अगर मुझे इसको दो पार्टों में डिवाइड करना हुआ तो मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो यहां से मुझे क्या मिलने वाला है? सेमी सर्कल का एरिया मिलने वाला है। तो अब यहां से आपको ये पता है ये आपका आर है
और ये भी आपका आर है, और ये आपका टोटल कितना हो रहा है, डाया। अगर मैं यहां से सरकमफ्रेंस की बात करूं तो आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो सरकमफ्रेंस कितना होगा इसका, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, जिसको हम क्या लिखेंगे, पाई आर। ये क्या है आपका सरकमफ्रेंस का एरिया, सॉरी सरकमफ्रेंस ऑफ द सेमी सर्कल है। अब बात करेंगे हम पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, अगर हमारा रेक्टेंगल है तो, या फिर हम हिंदी में बात करें तो आपने जहां से चलना स्टार्ट किया आपको वहीं पर आना है, ये आपका क्या होता है, पेरीमीटर। तो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहां पर वापस आने के लिए आपका सरकमफ्रेंस तो है और आपका डायमीटर और इंक्लूड हो जाता है। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, पाई आर प्लस डी। डी आपका क्या है, आप जानते हैं 2r होता है, डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मीन्स बस इतना सा है कि आपने एक बनाया सर्कल और इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, इसके 3 पार्टों को रफ कर देना है। अब जितना रिमेनिंग पोर्शन आपका बचा वो आपका क्या है, वो आपका होता है क्वाड्रेंट। अब आपको इसके बारे में देखना है, तो अगर हम इसका एरिया निकालें तो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। ये 1/4 पार्ट है किसका, सर्कल का, तो एरिया भी 1/4 रह जाएगा इसका। सेम अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करूं तो आपको पता है कि सरकमफ्रेंस सर्कल का जितना था उसका 1/4 कर देंगे, मींस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 4, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो पाई आर बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा, यहां से ये कैंसिल आउट होने के बाद अब बात आती है कि पेरीमीटर क्या है। बहुत ध्यान से देखना है आपको। तो सरकमफ्रेंस तो होता ही होता है, प्लस कर देंगे इस बार आप क्या, ये आपकी रेडियस है और आपका ये रेडियस है, मींस 2r को आपको यहां पे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ये चीजें भी आप क्लास 9th में और बहुत अच्छे से आपने स्टडी किया था। तो देखते हैं इस पर बेस्ड हम कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि इस पर बेस्ड एग्जाम्पल इसलिए करना जरूरी है कि 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहीं से मिलता है। तो आइए हम देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कि एग्जाम्पल नंबर 1 ने क्या कहा आपसे। इन्होंने कहा द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, यहां पर कोई 2 सर्कल है जिसकी रेडियस 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल which have circumference equal to the sum of the circumferences of 2 circles। मींस ये क्या कहना चाह रहे हैं आपसे कि आपके पास यहां 2 सर्कल बने हुए हैं, एक का रेडियस कितना है आपका 19 सेंटीमीटर, प्लस करना है आपको दूसरे वाले के, दूसरा सर्कल एक और है उसके सर्कमफ्रेंस को जिसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर, और इन दोनों का सर्कमफ्रेंस का सम इक्वल है आपका एक अदर सर्कमफ्रेंस के, जो दूसरा आपको एक सर्कल दे रखा है जिसका रेडियस हमें नहीं पता, हमें पता करना है उसका रेडियस, हमें यह भी पता करना है उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा और उसका एरिया भी बताना है। तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि अगर मान लो इस सर्कल का रेडियस में r मान लूं तो मेरा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई r। अगर मैं इसका सर्कमफ्रेंस और इसका सर्कमफ्रेंस निकाल करके ऐड कर दूं तब मुझे क्या मिलने वाला है, इसका सर्कमफ्रेंस। तो अगर इसका सर्कमफ्रेंस निकालूं तो कितना होगा, 2 पाई r। r क्या है, रेडियस, और यहां पर रेडियस कितना दे रखा है आपको 19 सेंटीमीटर, प्लस आपको इसका भी निकालना है तो आपने क्या लिखा है 2 पाई, इसका आपको रेडियस कितना दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो अब यहां से आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 2 पाई को ले लो कॉमन, दोनों तरफ है कॉमन ले लो, आपका बचा कितना 19 प्लस 9 इक्वल्स टू 2 पाई r। 2 पाई से आपने 2 पाई कैंसिल आउट किया और यहां से आपको रेडियस मिला 28 सेंटीमीटर। इनकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी कि आप रेडियस निकालें, हमने यहां तक रेडियस तो निकाल लिया है। अब हमारे सेकंड पॉइंट क्या है कि आपको सर्कमफ्रेंस निकालना है। जब आपको इसका r पता है, रेडियस पता है, तो सर्कमफ्रेंस निकालना बहुत इजी हो गया। देखेंगे कैसे, सेकंड पॉइंट है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r, जो अभी हमने यहां पर लगाया हुआ था। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 22/7 और r की वैल्यू आपने अभी निकाली है 28। 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 बन 17 सेंटीमीटर। यहां से आपको इसका सर्कमफ्रेंस मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड पॉइंट इसका कि इसका एरिया कितना होगा। तो आपको पता है कि सर्कमफ्रेंस हो, आपका एरिया हो, डिपेंड करता है उसकी रेडियस पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपकी कितनी 22/7, आर की वैल्यू 28 इंटू 28, 7 4 जा 28, और अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लो। यहां से जो आपको आंसर मिलने वाला है वो आपको क्या मिलने वाला है,
इसका एरिया। तो ऐसे आपको करना था इस क्वेश्चन को, आप इसको नोट करें। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे कहा, यह भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन्होंने कहा द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कोई दो सर्कल हैं जिसकी रेडियस, एक की आपकी 8 सेंटीमीटर है, दूसरे की 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। आपको एक और सर्कल है जिसकी रेडियस को पता करना है, और उसके बारे में क्या कहा इन्होंने, हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्कल। वहां पर दो सर्कल के सरकमफ्रेंस को ऐड करा रहे थे, यहां पर ये दो सर्कल के रेडियस एरिया को ऐड करा रहे हैं। तो देखते हैं, आपको एक सर्कल चाहिए है, ये हमें नहीं पता तो हमने मान लिया कि इसका जो रेडियस है आर है। ये बना कैसे है, दो और सर्कल हैं उनके एरिया का सम से। तो हमने बनाया कुछ ऐसा, और आप देखेंगे यहां पर इन दोनों के एरिया को सम करना है हमें। तो एक है जो जिसकी रेडियस कितने दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे के आपको क्या दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे एरिया चाहिए है तो मैं क्या करूंगा, इसमें एरिया का फॉर्मूला लगा दूंगा, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इसके लिए हम देखें तो पाई और आर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 8 का स्क्वायर। सिमिलर आपको इसका पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो है ही और आपका आर कितना है 6 का स्क्वायर। यहां से आपने देखा कि पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, पाई को कॉमन ले लो, कितना बचा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, क्योंकि आपका पाई तो बाहर आ चुका है कॉमन में। आपने पाई से पाई को कैंसिल आउट किया, आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही है 100। जब आप स्क्वायर हटाते हो तो प्लस माइनस के साथ लगता है रूट, और आपको पता है कि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, और यहां पर रेडियस भी आपकी क्या है, एक लेंथ है। तो यहां पर आपको रेडियस मिल चुकी है 10 सेंटीमीटर, और आपसे यही रिक्वायर्ड था। तो आइए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से करने होंगे, क्योंकि 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है और बहुत ईजी भी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे उन्होंने क्या कहा, द डायमीटर ऑफ अ ड्राइविंग व्हील ऑफ अ कार, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, व्हील ऑफ अ कार इज 70 सेंटीमीटर। एक कोई कार है, उसके व्हील का डायमीटर आपको दे रखा है, कितना है d इक्वल टू 70 सेंटीमीटर। कितना है 70 सेंटीमीटर। फिर इन्होंने कहा हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पर मिनट मस्ट द व्हील मेक इन ऑर्डर टू कीप अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो आपकी 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आपको ये बताना है कि 1 मिनट में वो कितनी बार रिवॉल्व हो जाती है। मींस अगर कोई मेरा ये सर्कल है, कुछ ऐसा होगा व्हील, तो 1 मिनट में आपको बताना है कि वो कितने रिवॉल्यूशन ले लेगी। देखो एक रिवॉल्यूशन ही होगा, नेक्स्ट पे ये कुछ ऐसा होने वाला है, फिर नेक्स्ट ऐसा होने वाला है, तो आपको वो बताना है कि 1 मिनट में एक्चुअल में उसने कितनी लेंथ को कवर कर लिया। अब आप यहां से जान रहे होंगे कि अगर हम यहां से देखें तो यहां से ही चलना स्टार्ट करता है, तो एक रिवॉल्यूशन हो सकता है यहां पर कंप्लीट हो, फिर यहां से दूसरा रिवॉल्यूशन स्टार्ट होगा, तो आपको वो रिवॉल्यूशन बताना है कि 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो बहुत इजी है क्वेश्चन, हम देखेंगे इसको, बहुत इजी है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये बहुत बार आपसे पूछा गया है, 2022 में भी आपसे ये पूछा गया था। तो अगर मैं यहां से, अगर मुझे डाया पता है, तो सबसे पहले तो मैंने निकाला रेडियस, तो वो कितना आ रहा है 70/2 सेंटीमीटर। अब मैं अगर यहां से जो रिवॉल्यूशन हो रहा है एक की लेंथ निकाल लो, क्योंकि मुझे पता है होने वाला क्या है, ये सर्कम आपका, ये आपका क्या है सर्कुलर व्हील है, इसने जो रिवॉल्व किया होगा वो एक्चुअल में इसी की तो लेंथ रिवॉल्व की होगी, और इसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो मींस यहां से मुझे सरकमफेरेंस चाहिए, मैंने निकाला सरकमफेरेंस, और कितना होता है फॉर्मूला 2 पाई आर। तो मैंने देखा यहाँ 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर की वैल्यू है आपकी 70/2। तो आपने देखा कि 7 ये आपका 10 आ रहा है, इससे आपने इसे कैंसिल आउट किया, तो ये कितना है आपका 220 सेंटीमीटर। इतना एक्चुअल में एक जो व्हील है जिसका डाया 70 सेंटीमीटर है, उस व्हील की अगर हम लेंथ को निकालें, इस पर अगर हम मूव करा के देखें तो यहाँ कहीं पे आ रहा है, और उसकी लेंथ कितनी होगी उस सरकमफेरेंस की इक्वल होगी, और वो सरकमफेरेंस कितना है 220 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये चेक करना होगा कि एक्चुअल में इस स्पीड के साथ वो 1 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, वो भी हम सेंटीमीटर में निकालेंगे, जैसे कि हम इजीली कैंसिल आउट कर पाए। फिर वहां से बहुत इजीली हम इसका नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे, टोटल लेंथ अपॉन सरकमफेरेंस ऑफ वन व्हील, या फिर हम कह सकते हैं लेंथ ऑफ वन रिवॉल्यूशन। तो
तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, स्पीड हमें दे रखी है कितना, 66 किलोमीटर पर आवर। एक्चुअल में इसका मीन्स ये होता है। तो अब आपको पता है 66 किलोमीटर को आप अगर मीटर बनाते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। मीटर को सेंटीमीटर बना ले रहे हैं क्योंकि हमें पता है सेंटीमीटर में हमारा उसका सर्कमफेरेंस आया हुआ है। तो अगर मैं मीटर को सेंटीमीटर बनाऊं 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां पर उन्होंने कहा 1 मिनट, 1 मिनट है, हमें जो दे रखा है 1 मिनट है, मुझे बनाना उसको आर में है। तो क्या मैं 60 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि 1 मिनट में कितना होता है 60 मिनट। तो 1 मिनट में कितने घंटे होंगे आपके, आर होंगे 1/60। तो यहां से आपने देखा कि 0 से 0 कैंसिल आउट, यहां से आपने कैंसिल आउट किया ये, तो यहां से आया 11 बन जाए 11, 1 2 3 4 0। इतना सेंटीमीटर एक्चुअल में उसने लेंथ को कवर कर लिया है 1 मिनट के अंदर। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हम फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं, टोटल लेंथ। एक्चुअल में उसने टोटल लेंथ कितनी चली है, टोटल लेंथ इन 1 मिनट भी लिख सकते हो आप यहां पर, इन 1 मिनट अपॉन सर्कमफ्रेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। या फिर हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। तो देखो टोटल लेंथ कितनी थी 1 मिनट में चलने वाली, 11,000, सॉरी 1,10,000, 114 टाइम्स 0 अपॉन लेंथ ऑफ 1 रिवॉल्यूशन कितना निकाला आपने, सर्कमफेरेंस बोल सकते हैं आप इसको, आप ये भी बोल सकते हैं लेंथ इन 1 रिवॉल्यूशन, आप ये भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन का मीन्स क्या है, एक सर्कमफेरेंस को चलना। तो यहां से वो देखा आपने कितना है 220, 0 से आपने 0 कैंसिल आउट किया, 11 बन जाए 11, 30 को ऐसे लिखा है, 11 2 जा, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 500। तो यहां से जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मिलने वाले हैं आपको वो कितने मिलने वाले हैं, 500। एक अगर इस स्पीड से कार मूव कर रही है तो वो 1 मिनट में कितने रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस करेगी, जिसका डायामीटर इतना है 500 रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस कर लेगी। तो ऐसे करना था आपको इस क्वेश्चन को।